हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा और होपफुली आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास भी हो जाएंगे। बच्चों, आप जो फोर्थ सेमेस्टर आने वाला है, हमारे मन में उत्सुकता होती है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है, ताकि अगर आपने इस सेमेस्टर में कोई गलती की है तो अगले सेमेस्टर में उसे सुधार करके उसे इंप्रूव करके और अच्छे मार्क्स के साथ पास किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जो फोर्थ सेमेस्टर है ना, उस फोर्थ सेमेस्टर में आपके कुल टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। और बता दूं, यह सिर्फ 6 सब्जेक्ट न केवल आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बल्कि ये आपके कोर सब्जेक्ट इसमें से मिलेंगे आपको। खास करके 4 वो सब्जेक्ट जो बहुत ही कोर है आपके एग्जामिनेशन में। उसके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी तो करनी करनी है, जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है आपको, है ना। इसके अलावा अगर आप जेई यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग कोई तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, जैसे कि एसएससी जेई या यूपीपीसीएल जेई या आरबी जेई या डीएमआरसी या किसी भी अन्य जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, तो वो जो सब्जेक्ट हो आपके लिए कोर सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट से भी आपके एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास जो सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, आपने कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ा है सेमेस्टर फर्स्ट में, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि वहां पर आपने देखा था कि इंग्लिश से संबंधित आपके जो सब्जेक्ट हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या कह लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। तो वहां पर आपने देखा था कि इंग्लिश के जो भी लैंग्वेजेस हैं किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे ही आप ये डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो आप इंडस्ट्री में जब एज अ जेई काम करने जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑफिसर्स भी होंगे, आपसे छोटे लोग भी होंगे, आपसे बड़े पोस्ट वाले लोग भी होंगे। तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है ना, कम्युनिकेशन का एक अहम रोल होता है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी तब तक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आप अच्छे ओहदे तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो पॉलिटेक्निक यानी बीटी बोर्ड ने यह तय किया है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जिसमें आप अच्छे से अच्छे अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाए, उसे ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो इसी के तहत आपने जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो आपने पढ़ा था, उसी से आगे क्रम को बढ़ाते हुए फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट को पढ़ना है, उससे आगे के मैटर्स को। ठीक है, और जिसका नाम क्या दिया गया है, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश का सब्जेक्ट है बेसिकली, है ना, आपने पढ़ा है, बस जिस तरीके से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पास किया उसी तरीके से आप सेकंड सेमेस्टर में भी पास कर जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों, वो क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में से हम लोग कहते हैं आईईसी। ये बहुत ही पॉपुलरली नॉन है शॉर्ट में आईईसी के नाम से, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आईईसी आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, ये बेसिकली प्योर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन पूरा जो कंट्रोल है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर का करते हैं। कौन से इलेक्ट्रिकल पावर का? हैवी इलेक्ट्रिकल पावर का। जब भी हैवी इलेक्ट्रिकल पावर की कंट्रोल की बात आती है तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब कि सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस के थ्रू ही हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने सुना होगा थैरिस्टर का नाम, आपने सुना होगा इन्वर्टर का नाम, आपने सुना होगा रेक्टिफायर का नाम, है ना, आपने सुना होगा साइक्लो कन्वर्टर का नाम। ये सब जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो आपके एनर्जी है उसको कंट्रोल करने में काम में लाया जाता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट में आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि मैंने अभी नाम लिया है, जैसे कि थर्स्टर, इन्वर्टर्स, आपके साइक्लो कन्वर्टर्स या फिर आपके रेक्टिफायर्स, है ना, इस तरीके जितने भी। और उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक ड्राइव्स भी है। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में जैसे कि आपका डीसी मोटर को कंट्रोल करने की बात आती है, या फिर बात आती है आपका सिंक्रोनस मोटर की, या कोई भी अन्य ड्राइव्स है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है, उसको जब भी आप कंट्रोल करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस करते हैं ना। तो उन सब तमाम टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। कहां पर? इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के सब्जेक्ट में। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही कॉन्सेप्चुअल आपके टॉपिक। इसमें बहुत सारे वेव फॉर्म्स हैं, ब्लॉक डायग्राम्स हैं, जिसको आपको विद कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में ना सिर्फ पास हो बल्कि कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्डअप हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। जैसा कि नाम में फर्स्ट लगा हुआ है, इसका मतलब आगे भी पढ़ना है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आपने पढ़ा होगा ना थर्ड सेमेस्टर में, अब इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड आप पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट आपको पढ़ना है। और इससे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे ये भी जान लीजिए। शॉर्ट में कहते हैं हम लोग EDDE
फर्स्ट। ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा नाम है इसलिए शॉर्ट में याद रखते हैं इसको, EDDE फर्स्ट। लेकिन इसका फुल फॉर्म भी जोर याद रखिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल वाले आते हैं ना एग्जामिनर, तो आपसे पहले यही पूछते हैं कि बताओ भाई किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। आप तपाक से बोल उठेंगे सर EDDE फर्स्ट, बेटा इसका फुल फॉर्म बता दो, तुम्हारा वाइवा हो जाएगा। तो बच्चे इसे फंस जाते हैं, तो अब अच्छे से अभी से ध्यान रख लीजिए और बार बार रिपीट अपने आप याद रहेगा। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। सेकंड भी पढ़ना आपको, सेकंड आपको 6 सेमेस्टर पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या पढ़ना है? इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्लासरूम है या फिर आपका घर है, तो घर में जो आपकी वायरिंग होती है, तो वायरिंग में कहां पर आपका मल्टीपिन लगना है, कहां पे स्विच बोर्ड लगना है, कहां पर बल्ब के लिए ट्यूबलाइट के लिए होल्डर देना है, कहां पे आपको एसी का पॉइंट देना है, कहां पे आपको फ्रिज का जो आपका पॉइंट देना है, वहां से आप पावर ले सके। इन सब तमाम चीजों के बारे में आपको क्या करना होता है? ड्राइंग करना होता है, उसे डिजाइन करना होता है। पहले पेंसिल से डिजाइन करना होता है, फिर उसको क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन का मतलब यह है कि कितना खर्च आने वाला है इसमें। ये जो पूरा आप डिजाइन करेंगे, पूरा आप वायरिंग करेंगे, तो उसमें कितना खर्च आने वाला है उसका एस्टिमेट करते हैं। मोटे तौर पर हम खर्चे का अनुमान लगाते हैं। तो मोटे तौर पर जो खर्चे का अनुमान लगाना है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिमेटिंग करते हैं। तो ये तीनों चीज होती है। पहले हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, फिर हम उसे ड्रॉ करेंगे और देन हम एस्टिमेट भी करते हैं। तो सारा काम आपको इस सब्जेक्ट में करना है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और ड्राइंग के भी आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग भी करना होगा और जो नॉलेजेबल चीजें हैं वो आपको एस्टिमेशन के तौर पे वो तो करना ही करना है। बेहद ही कंसेप्चुअल, अच्छा, क्या कहते हैं कि प्योर आपका इलेक्ट्रिकल का एज ए जेई अगर बात करें, जेई लेवल के लिए प्योरली आपका इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करना है, और साथ ही साथ आपको जो आगे की एग्जामिनेशन है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए भी अभी से तैयारी करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट और फोर्थ नंबर पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इन शॉर्ट PPE। ये पॉपुलरली नॉन है पीपी के शॉर्ट फॉर्म में। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, पीपी का मतलब क्या है? पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसा कि नाम है इसका पावर प्लांट, प्लांट का मतलब जनरेशन। तो पावर जैसे कि जिसका हम यूज कर पा रहे हैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम पढ़ पा रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फील्ड से रिलेटेड चीजें, तो वो सारा का सारा पावर का जो हब है ना, वो पावर प्लांट है। यानी कि यहाँ पर पावर का जनरेशन होता है। तो जनरेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किसमें क्या कमियां हैं, किसमें क्या दोष हैं, या किसमें ज्यादा एडवांटेजेस हैं, उन सब तमाम चीजों का लेखा जोखा हम ना पावर प्लांट इंजीनियरिंग में करेंगे। स्टार्टिंग आप कहां से करेंगे? स्टार्टिंग आपका थर्मल पावर प्लांट से होगी, फिर हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर डीजल पावर प्लांट, और भी बहुत सारे टेरल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, या फिर मैक्रो हाइड्रल एनर्जी। इन सब तमाम चीजों के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से पावर का हम जनरेशन कर पा रहे हैं, है ना, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, किसका क्या नुकसान है, किसका क्या फायदे हैं। इन सब तमाम चीजों के बारे में जानकारी है ना, हम लोग इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है ना, केवल और केवल ब्लॉक डायग्राम और उसके कुछ थ्योरीज हैं। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब कोई आपको बोरिंग इसमें नहीं होने वाले हैं। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग समझ में आ गया, इसको शॉर्ट में हम पीपी कहते हैं। फोर्थ नंबर कंप्लीटेड। नाउ द फिफ्थ नंबर क्या है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इससे शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, हम क्या कहते हैं? TDEP। अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है, इस बार सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के नाम बड़े बड़े हैं। TDP यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए, आपने पावर को जनरेट कर लिया कहां पर? पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। अब पावर को केवल जनरेट करना ही काम नहीं था, पावर का यूज करना भी काम है ना। और यूज कहां पे होगा? जहां पे लोग रहते हैं। भाई कोई जरूरत नहीं है कि जहां पे पावर प्लांट लगा हुआ है, जहां पे पावर का जनरेशन हो रहा है, वहीं पे सारे बिजली का खपत हो जाए। हमें बिजली को दूर तक पहुंचाना पड़ता है, जहां पे आम लोग, आम पब्लिक रहते हैं, यानी टेक्निकल वर्ड में कहें कंज्यूमर जहां रहते हैं। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस बिजली को, उस पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो ट्रांसमिशन कैसे करेंगे? ट्रांसमिशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लग सकते हैं? ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार के होते हैं? उसमें कौन से कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं? उन सब तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस ट्रांसमिशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। देन जब हमने ट्रांसमिट कर दिया, तो केवल ट्रांसमिट करना नहीं काम है, आगे पहुंचाना, आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना, उसे विभाजन भी करना, बंटवारा भी करना है पावर का, कि भाई इंडस्ट्री वाले को ये 3 फेज में दिया जाएगा, घरेलू उपयोग के लिए सिंगल फेज में दिया जाएगा, है ना, किसको कितना वाट दिया जाना है, किससे कितने पैसे लिए जाएंगे, उस तमाम चीजों की जानकारी है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिया जाएगा, है ना। कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे,
क्या प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज होने वाला है, उन सब तमाम चीजों के बारे में आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसमिशन का भी और डिस्ट्रीब्यूशन का भी। ये सारे के सारी बातें आप डिस्कस करेंगे, सारे के सारी चीजें पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से। वो कहां पे पढ़ने वाले हैं? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि TDEP में। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट आपके जेई एग्जामिनेशन के लिए भी है। SSC जेई, RRB जेई, DMRC, BSNL या फिर जो भी UPPCL जेई, जो भी एग्जामिनेशन है, तमाम एग्जामिनेशन में अगर आप जेई की तैयारी करेंगे तो इसमें से अच्छे खासे वेटेज इनमें से होते हैं। तो आपको अभी से बिल्कुल कमर कसना है और कॉन्सेप्ट को अभी से क्या करना जाना है, बिल्डअप करते जाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अपने आप में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। और भी ब्रांच वाले सब्जेक्ट जो है ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। एक कॉमन सब्जेक्ट आपका ये है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, और आपका एक कॉमन सब्जेक्ट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। ये आपके लगभग सारे ब्रांच वाले कुछ एक को छोड़ करके ये पढ़ते हैं। तो ये क्या है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन में इलेक्ट्रिकल वालों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी है ना हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में। जैसे आप मान लीजिए कि हवा से हमें बिजली बनाना है तो विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विंड पावर प्लांट के थ्रू। अगर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट, है ना। इसी तरीके से अगर फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो फ्यूल सेल के थ्रू, टिडल एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो टिडल एनर्जी जो टिडल पावर प्लांट है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसमें एनर्जी का बेसिकली कन्वर्जन होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अगर जिसने पावर प्लांट को सही से पढ़ा ना उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कई टॉपिक तो बिल्कुल डायरेक्टली कॉमन है ना। और इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है वो बेस है इसका, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए ये बेस है उसका, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। तो एक को अगर आप करेंगे तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में। ये पांचों जो 6 सब्जेक्ट है आपके पास, ये 6 सब्जेक्ट आपका बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग है, और इस बार बोर नहीं होंगे सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। बट आपके पास क्या होना चाहिए, उसके उपयुक्त मात्रा में और उपयुक्त लेवल का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि सोर्स बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास सोर्स बेहतरीन नहीं होगा तब तक आपके पास मटेरियल बेहतरीन नहीं होगा, मटेरियल जब ज्यादा नहीं अच्छा होगा तो फिर आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल क्या करना है, अच्छे सोर्स की तलाश में आपको हमारे साथ जुड़ना है जेई क्लासेज मेट परिवार के साथ, क्योंकि जेई क्लासेज मेट परिवार आपको प्रोवाइड करती है एक एक्सपर्ट टीम की पैनल जो प्रत्येक सब्जेक्ट का अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं कोई एक टीचर है और सारे सब्जेक्ट पढ़ा के चले गए, या कोई ऐसा चैनल है जिसमें आप क्या होता है कि एक ही बंदा है और पहले ये खत्म कर रहा है, फिर ये इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, वो आपको ड्राइंग भी पढ़ा रहे हैं और आपको पावर प्लांट भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, हर एक सब्जेक्ट का अपने अपने एक्सपर्ट हैं जो कई सालों का अनुभव है उनके पास। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको न केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि अच्छे मार्क्स के पास होंगे, और आप आगे की जो तैयारी है उसके लिए भी आपको उसमें सहायता मिलेगी। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जेईसी क्लासेज है ना, जेईसी क्लासेज, जेईसी मेरठ है ना, जेई क्लासेज मेरठ आप क्या करेंगे, जेई क्लासेज मेरठ ये आपको मिल जाएगा कहां पर, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है, जेई क्लासेज मेरठ। चलिए बताता हूं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जेई क्लासेज मेरठ जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर ऐप, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी आसानी से, वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे, और जो डॉट सेशन है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फायदे वहां पे मिलेंगे, इंफॉर्मेशनल वीडियो भी मिलेंगे। तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर, मतलब उस ऐप को डाउनलोड करके उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आप क्या करें, केवल ऑफर है ओनली 399 में, यानी कि 399 रुपए में आपके 6 के 6 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, और किसी किसी सब्जेक्ट के लिए तो प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद वीडियो लेक्चर तो सारे के सारे मिलेंगे पूरे सब्जेक्ट के, है ना, 6 के 6 सब्जेक्ट के सारे मिल जाएंगे आपको। और जो भी और भी एक्स्ट्रा वीडियोज मिलेंगे, जैसे मैराथन क्लासेज होता है वो भी आपको मिलेगा। उस मैराथन क्लास मतलब जो कि आपके 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो होगी एक एक सब्जेक्ट की, जब एग्जाम के टाइम में, जैसे इस बार आपने किया होगा मे भी, है ना। तो वहां पर ये भी फायदा मिलने वाला आपको। तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, हमसे जुड़ने के लिए आप जेई क्लासेज मेट जो आपका ऐप है उसे प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लेंगे, और 399 रुपए में केवल, जो कि ऑफर है इस फरवरी तक, फरवरी के लास्ट तक आप इसे परचेज कर लेंगे तो ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगा। और निश्चित रूप से इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी इस तरीके की उम्दा जो कंटेंट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप हमारे जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है क्लास से संबंधित या एग्जाम से संबंधित या किसी भी लेक्चर सब्जेक्ट से संबंधित, उस आपको टाइम टू टाइम दिया जाता रहता है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये भी आपने अच्छे से समझ में
समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपका ये सेमेस्टर बहुत ही बेहतरीन जाए, ना सिर्फ पास हो अच्छे मार्क्स से, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो, और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। जो कुछ बच्चे पहले जुड़े हैं वो तो हैं ही, साथ ही जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनका भी मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।